हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 23 में हम बात करेंगे इमेज सेगमेंटेशन यूनिट के पार्ट 4 की। यहाँ पार्ट 4 में हम देखेंगे एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन क्या है एंड लोकल प्रोसेसिंग क्या होता है। तो अभी तक तो हम एजेस, पॉइंट्स, लाइन यही सब डिटेक्ट कर रहे थे, बट अभी तक हमने एज को लिंक नहीं किया था, क्योंकि बेसिकली जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमें सारे एजेस को लिंक करने होंगे, तभी तो हमें वो ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, अदरवाइज तो अलग अलग एजेस दिखेगा वो। तो अब हम इसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं कि एज लिंकिंग कैसे होता है, बाउंड्री कैसे डिटेक्ट होता है और लोकल प्रोसेसिंग के थ्रू चीज़ें कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन में हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई एज डिटेक्शन एल्गोरिथम लगाते हैं, मोस्टली ग्रेडियंट का ही यूज़ करके। उसके बाद एक लिंकिंग प्रोसीजर लगाते हैं। उससे क्या होता है, असेंबल एज पिक्सल इनटू ए मीनिंगफुल एज, कि बहुत सारे एज पिक्सल निकल के आए हैं हमारे पास। अब ये सब एक एज का पार्ट है कि नहीं, ये एज लिंकिंग एल्गोरिथम से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के अप्रोचेस बहुत ही कॉमन है। एक है लोकल प्रोसेसिंग, जो यहाँ हम इस लेक्चर में देखेंगे, और एक होता है ग्लोबल प्रोसेसिंग। ग्लोबल प्रोसेसिंग में भी मोस्टली हम हफ ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे ये देखेंगे कि हफ ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है। तो हफ ट्रांसफॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, अभी हम लोकल प्रोसेसिंग पे बात करेंगे। तो लोकल प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम एज डिटेक्शन एल्गोरिथम लगा देते हैं। ठीक है, और एज डिटेक्शन एल्गोरिथम लगा के हमें बहुत सारे एज पिक्सल्स मिलते हैं। उस एज पिक्सल्स को हम लिंक करने के लिए क्राइटेरिया लगाते हैं। वो क्राइटेरिया होता है हमारा कि जब यहाँ पे कोई भी हमारा ग्रेडियंट का वैल्यू निकला, ठीक है, उसको हम एक थ्रेशोल्ड के अंदर चेक करते हैं कि मान लीजिए हमारा थ्रेशोल्ड है, वो है सपोज 4। तो जो भी इस 4 थ्रेशोल्ड के अंदर आता है और हमारा जो क्राइटेरिया है कि हाँ इस पिक्सल वैल्यू, मान लीजिए 200 पिक्सल वैल्यू के +-4 में जो चीज़ें आएंगी, मतलब 204 हो या 196 हो, ये सब एक ही एज का पार्ट है, ये सारे पिक्सल वैल्यू। इस तरह से हम क्राइटेरिया एक लगाएंगे और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो एज पिक्सल्स जो है वो एक एज का पार्ट है कि नहीं। सिमिलरली हम यहाँ पे एक एंगल थ्रेशोल्ड भी लगाएंगे, क्योंकि हर एक ग्रेडियंट के 2 पार्ट होते हैं। ग्रेडियंट का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक होता है एंगल। दोनों में हम थ्रेशोल्ड लगा के चेक कर लेंगे कि कोई भी एज पिक्सल किसी भी इसका पार्ट है कि नहीं, एज का पार्ट है कि नहीं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ एल्गोरिथम के स्टेप कि पहले हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, देन उसका मैग्नीट्यूड, देन उसके एंगल, और एंगल पे हम थ्रेशोल्डिंग लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑन सम एंगल। सो एंगल से थोड़ा बहुत प्लस-माइनस डिग्री होगा तो हम बता देंगे कि वो एज पिक्सल का पार्ट है, और अगर थ्रेशोल्ड में भी थोड़ा बहुत प्लस-माइनस होगा तो बता देंगे कि ये एज पिक्सल का पार्ट है कि नहीं। तो यही काम करके यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें नंबर प्लेट मान लीजिए डिटेक्ट करना है। तो एक कार का बैक का है एरिया है। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रेडियंट इमेज करने के लिए यहाँ पे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज निकाला, ये बी है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज। अब यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड पिक्सल निकाला है थ्रेशोल्डिंग करके, कि हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स छांट लिए हैं सारे, ये सब आ गए 01 01 सेगमेंटेशन करके सारे हॉरिजॉन्टल आ गए, वर्टिकल गायब। इस वाले में हमने सारे वर्टिकल पिक्सल छांट लिए, थ्रेशोल्डिंग कर दी और वर्टिकल पिक्सल्स अलग कर लिए। अब इन दोनों का हमने लॉजिकल और ऑपरेशन ले लिया, आइदर दिस और दिस। तो ये ऐसा हमें देखिए सारे बाउंड्री निकल के आ गए, सारे जितने भी रेक्टेंगल थे निकल के आ गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मिक्सचर हमने दोनों ले लिया। अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए इस पर कोई मॉर्फोलॉजिकल थिनिंग वगैरह कर दें किसी प्रोसेस के थ्रू की एग्जैक्ट एज का सेंटर क्या है, जीरो क्रॉसिंग वगैरह लगा लें, तो ये और थिन इमेज आ जाएगी। ठीक है, और इसके बेसिस पे अब हम कोई भी ऑपरेशन लगा के पता कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर प्लेट का पार्ट है कि नहीं। जैसे नंबर प्लेट का एक फिक्स एस्पेक्ट रेशियो होता है, यूएस वगैरह में नंबर प्लेट का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, 2:1। तो जो सा रेक्टेंगल इस 2:1 को फॉलो करेगा वो नंबर प्लेट होगा। इस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो आई थिंक ये आपको लोकल प्रोसेसिंग समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमारा थ्रेशोल्डिंग मैग्नीट्यूड था वो था 30%, मतलब 30% अप डाउन वैल्यू को हमने सेम माना कि ये इस एज का पार्ट है, और एंगल जो था 90 ±90 तक को हमने सेम एज का पार्ट माना है पिक्सल्स को। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हो रही थी। सॉरी, एंगल 90 था और TA जो था 45, मतलब TA ±45 को हमने इसका पार्ट माना, और हमने एग्जैक्ट एंगल जो लिया 90 के ±45 में सेम किया। तो इस तरह से हमने लोकल प्रोसेसिंग की। हमने पहले एज पिक्सल्स निकाले और एज पिक्सल्स के ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड एंड एंगल पे हमने कुछ थ्रेशोल्डिंग लगाया। इस रेंज में अगर है तो वो एज पिक्सल का पार्ट है, और इस रेंज में नहीं है तो एज पिक्सल का पार्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।